जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का प्यारा सा पोर्शन फार्माकोथेरेपेटिक्स। आज हम पहुंच चुके हैं हाइपरलिपिडीमिया, यानी हाइपरलिपिडीमिया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। इसके पहले जितना भी पोर्शन था, जैसे आपके सिलेबस यानी पीसीआई के अकॉर्डिंग जितने भी चीज़ें थी हमने डिटेल में कवर कर चुका है, ठीक है। जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस और तुम्हारे पास मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, और आज हम पहुंच चुके हैं हाइपरलिपिडीमिया पे, ठीक है। तो इसे हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम पे, यानी अस्थमा और सीओपीडी पे आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जितना भी चीज़ बोला जाएगा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया की हम डिफिनेशन देखेंगे और उसका क्या देखेंगे, यानी इटियोलॉजी, या कहीं कहीं इटियोपैथोजेनेसिस लिखा रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं। लास्ट में पैथोजेनेसिस देखेंगे और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये कि प्यारा सा आपके सामने ये दे रखा है क्या, हाइपरलिपिडीमिया। इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। यहाँ जितनी चीज़ें बोली जाएंगी सब बहुत इजी और सरल से सरल तरीके में रखी गई हैं, ठीक है। पहले वर्ड से समझते हैं। हाइपर, हाइपर मतलब क्या होता है, यदि हाइपर कहीं भी वर्ड समझो तो समझ लो वो ज़्यादा है। दो टर्मोलॉजी आती है, एक हाइपर आता है, एक हाइपो आता है। हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। अब ये लिपिडिया मतलब क्या होता है, लिपिड होता है। जब हमारे शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, लिपिड यानी फैट का अधिकता हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। अब डिफिनेशन क्या लिखी, ध्यान से सुनिए। कह दिया हाइपरलिपिडीमिया इज ए कंडीशन इन विच द लेवल ऑफ फैट इन ब्लड इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज द एबनॉर्मली। मतलब क्या रहा, जो हमारे नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल हमारे पास है, यानी हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, वो लिपिड होता है, उससे यदि ज्यादा हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, ठीक है। अब हाई फैट में क्या हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जो खा रहे हैं वो भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड यानी फैट हो गया, ऑयल हो गया, ये सब जो खा रहे हैं हमारे शरीर के अंदर जाके ब्लड के अंदर डिपोजिट होगा, वही ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिट होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा, ऑल्दो हाइपरलिपिडीमिया इज हेरिडिटी, मतलब कभी कभी ये जो होता है हेरिडिटी कैरेक्टर होता है, ठीक है। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हाइपरलिपिडीमिया भी जा सकता है। बट इट इज मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय लाइफ स्टाइल फैक्टर, मगर मोस्टली देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, लाइफ स्टाइल, मतलब आप चाट, चाउमीन, फुर्की, बर्गर, मतलब जो जंक फूड खा रहे हैं उससे भी क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा होने वाला है। जेनेटिक देखा जाए, हेरिडिटी देखा जाए तो ज्यादा मोस्टली नहीं होता, मगर जो आप वैसा चीज खा रहे हैं, जैसे प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन, और जितने भी तुम्हारे पास चाट, चाउमीन, फुल्की है, उसमें देखेंगे कढ़ाई में रखा हुआ तेल क्या होता है, एक बार डाल दिए तो दिन दिन भर उसे चलाते ही रहते हैं। और याद रखिए, कभी भी किसी भी तेल को यदि एक बार 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करे तो उसे दोबारा यूज नहीं करने योग्य होता, मगर जब तक वो पूरा ब्लैक नहीं हो जाता तब तक उसे क्या कर देते हैं, यूज करते ही रहते हैं, ठीक है। तो वो सब हमारे शरीर के अंदर जाके क्या होगा, ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिट होगी, जिससे आपको क्या कर सकते हैं, हार्ट अटैक वगैरह आ सकता है। कहने का मतलब देखिए, ये आपका क्या हो गया, ब्लड वेसल। अब जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं आपके ब्लड वेसल में ऐसे क्या होगा, डिपोजिट हो रहा है, ऐसे क्या मान लेते हैं, डिपोजिट हो रहा है। तो यहां से क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब बताओ, हार्ट को प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर हार्ट पे क्या होगा, ज्यादा नुकसान पड़ेगा कि नहीं, तो उससे क्या होगा, प्रेशर यदि क्रिएट होगा तो जिससे हार्ट अटैक आने का चांस हो सकता है, ठीक। तो अपर हाइपरलिपिडीमिया के बारे में हमने देखा, ठीक। अब यहां से हम इटियोलॉजी या इटियोपैथोजेनेसिस लिखिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। यानी स्मोकिंग, यदि बहुत सारा कारण क्या होता है, इटियोजेनेसिस का कारण, यानी इटियोजेनेसिस मतलब कारण, यदि स्मोकिंग करते हैं तब भी आपको क्या हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया के शिकार हो सकते हैं। दूसरा क्या होगा, मोर एल्कोहल कंजप्शन, मतलब बाल भर आप दारू पी रहे हैं, ठीक है। गांव में देखेंगे 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीसी पी जाते हैं, ठीक। अब यदि ज्यादा अमाउंट में एल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तब भी आपको हाइपरलिपिडीमिया के शिकार हो सकते हैं। कंज्यूमिंग हाई फैट फूड आइटम, मतलब क्या होता है, ऐसा जो यानी फूड खा रहे हैं जिसमें फैट की मात्रा, लिपिड की मात्रा, ऑयल की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, तो उससे भी हाइपरलिपिडीमिया के आप शिकार हो सकते हैं। खाइए, देखिए घी खाइए, कोई टेंशन नहीं, ठीक, उसमें सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड खाएंगे तो आपको दिक्कत है, अनसेचुरेटेड खाएंगे तो उस पर दिक्कत नहीं है। उसी के जैसे फैट जितना ले रहे हैं, जैसे घी खा रहे हैं, जो वर्क करेंगे आपके शरीर में वो मसल में जाके कंज्यूम हो जाएगा, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। मगर आप केवल
खा रहे हैं तो मोटापा केवल बढ़ेगा तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपकी किडनी सही से फंक्शन नहीं करेगी, तब भी आपका क्या अंदर हो जाएगा, यानी ब्लड के अंदर ये जो ब्लड वेसल है उसके अंदर लिपिड की मात्रा बढ़ जाएगी। ओबेसिटी, मोटापा भी एक तुम्हारे पास हाइपरलिपिडीमिया का एक कारण है। तो ये था इतना इटियोलॉजी, यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल इटियोलॉजी। अब कुछ ड्रग्स होती हैं, बहुत सारे आदमी क्या होते हैं, ड्रग्स यानी दवा लेते हैं, उनके कारण भी हाइपरलिपिडीमिया होने का शिकार हो सकता है। जैसे वो क्या हो गया, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन लेंगे तो हार्ट सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये सब यदि मेडिसिन ले रहे हैं तो अभी क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज कर जाएगा। वही लिखा है सम ड्रग्स कैन इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल। कुछ ड्रग्स भी होती है हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है ज्यादा अमाउंट में, देखिए जब बहुत जरूरी है तब आप मेडिसिन लीजिए, यदि अननेसेसरी मेडिसिन प्लीज मत लीजिएगा, ठीक। डायूरेटिक्स खा रहे हैं, डायूरेटिक्स क्या होता है, जो हमारे यूरिन के फ्लो को तेज कर देता है। यदि ज्यादा दिन तक क्या कर देते हैं, डायूरेटिक लेते हैं, तब भी आपको क्या हो सकता है, हाइपरलिपिडीमिया के शिकार हो सकते हैं। स्टेरॉइड ले रहे हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड ले रहे हैं, तब भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ड्रग्स आती है ये वाली NSAID, नॉन स्टेरॉइडल यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है। ये भी यदि ज्यादा अमाउंट में लेते हैं तभी आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज करने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है डॉक्टर से सलाह से सब सारी चीज की जाए। डॉक्टर बोला आज इतने दिन तक मेडिसिन लेनी, उसके बाद आप बंद कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये हो गया। फिर तुमसे पूछा हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं लेडीज जो पिल्स यूज करती हैं, जो क्या कर देती हैं, हार्मोन लेवल को यानी डिक्रीज करता है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, जो भी बर्थ वाला पोर्शन है, ठीक है, यानी कंट्रोल हम कर सकते हैं उससे, इससे भी लिया जाता है। फिर क्या रहेगा, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, लिखा सम ड्रग्स इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल आल्सो, मतलब कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं जो क्या कर देते हैं, यदि ज्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तब भी हो जाएगा। जैसे डायबिटीज के पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज के पेशेंट है, उस लेवल में रहे तब भी, यानी स्लीप यानी क्या होता है अपनिया, ये भी ले रहे हैं, या चाय भी हुआ तब भी, मतलब ये सब रोग यदि रहेगा तब भी आपको क्या कर सकता है, हाइपरलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके शरीर में इंटर कर सकता है। ये डिजीज एक्चुअल में यहाँ पर सम डिजीज होना चाहिए था, ठीक है। या चाय भी यदि रहेगी तब भी आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल की इंक्रीज हो जाएगी। हाइपरथायराइडिज्म रहेगा तब भी हो जाएगा। और मल्टीपल पाइलोमा होता तब भी, और क्या होगा, लेपस यानी चर्म रोग रहेगा, उससे भी आपके क्या हो सकता है, ब्लड वेसल में, ठीक है, ब्लड वेसल में लिपिड की मात्रा इंटेक ज्यादा हो सकती है। अब हम दे देते हैं पैथोजेनेसिस, मतलब देखिए यदि आपको इटियोजेनेसिस आता तो ये सब मिला के आप क्या कर सकते हैं, यहां से ले सकते हैं। कुछ ड्रग्स वगैरह हैं कि इससे भी हाइपरलिपिडीमिया के शिकार आदमी हो जाता है। अब हम पैथोजेनेसिस को देख लेते। अब नीचे दे रखा पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस में आप डिटेल में थोड़ा देखिए, हम शॉर्ट में बना दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे हो सकता है, देखिए यदि ज्यादा अमाउंट में आप फैट या कोलेस्ट्रॉल लेवल इनटेक कर रहे हैं, मतलब खाने में खा रहे हैं, तो क्या होगा, ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल में तो ये जो फैट है, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाएगी, ऐसे जाके यहाँ से डिपोजिट हो जाएगी। यस आर नो, यस सर, ये आपके शरीर में जाके डिपोजिट हो जाएगी। देखिए ये आपके ब्लड वेसल में जाके क्या हो जाएंगे, डिपोजिट हो जाएंगे। तो ये लिखा है डिपोजिट इन आर्टरीज, ये आपका जो ब्लड वेसल यानी आर्टरीज है उसमें जाके ये क्या हो गया है, फैट या कोलेस्ट्रॉल क्या होगा, डिपोजिट। कहने का मतलब देखो, आप खाएं, पेट में गया, पेट में से क्या होगा, ब्लड में वहां पर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, हमारे शरीर में पूरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड। अब ब्लड जो है तो किसमें बढ़ रही है, आर्टरीज में, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल जो है वहां पर ऐसे आराम से क्या हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिपोजिट हो रहे हैं। तब बताइए यहां हमारे यहां से ब्लड जाएगा तो क्या होगा, रास्ता कम है कि नहीं, तो यहां प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो डिपोजिट हो गई यदि आर्टरीज में, तो डिफिकल्ट टू ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई आराम से यहां सप्लाई नहीं हो पाएगी, और कॉजेज द हार्ट अटैक, उस पर्सन को क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक। यही तुम्हारे पास होता है, देखिए फैट खाएं या कोलेस्ट्रॉल खाएं, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे आर्टरी में डिपोजिट हो गया। डिपोजिट होने के बाद यदि डिपोजिट हो जाएगा, अब रास्ता सकरा हो गया, बर्नौली के थ्योरम के अनुसार यदि प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, यदि रास्ता पतला होता तो प्रेशर ज्यादा होता है, यानी एरिया यदि कम होता प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। तो वही चीजें यहां से एरिया तुम देखो कम कर देते हैं, यहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो हमारी डिफिकल्ट होगी, ब्लड सप्लाई में इफेक्ट होगा, ठीक, जिससे क्या होगा, आपको हार्ट अटैक कॉजेज हो सकता है। तो ये प्यारा सा आपका पैथोजेनेसिस, ऐसे भी लिख सकते हैं या सेंटेंस वाइज में भी लिख सकते हैं, कोई हमको ऐसे इजी लगता है इसीलिए हम ऐसे बना दिए। नेक्स्ट पे चलते हैं।
कुछ कोलेस्ट्रॉल लेवल के बारे में यहाँ से रेंज दे रखा है। यदि टोटल कोलेस्ट्रॉल लेखल देखा जाए तो नॉर्मल रेंज में हमारे पास क्या होता है 200 mg, यानी देखो क्या दिया हमारे पास क्या होता है डेली लीटर, यानी इससे कम होना चाहिए। कितना 200 mg से कम होना चाहिए। यदि बैड कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए जो हमारे पास खराब कोलेस्ट्रॉल है वो भी कितना होना चाहिए 100 mg से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर गुड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए लगभग आपको यानी कम से कम 60 mg पर डे यानी इनटेक करना चाहिए कम से कम, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड क्या होगी इतना, ये तो नॉर्मल रेंज है, ठीक है। जैसे आपको ये बता दिया गया, जैसे मान लेते हैं आपको कहीं कोलेस्ट्रॉल कोई यानी लिपिड का जांच करवा कर लेकर आए, ठीक है, तो आप ऐसे इससे पहचान सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल कितना होना चाहिए, ठीक। अब DLAD वगैरह लिखा तो इसके बारे में हम आपको यहाँ से बता देते हैं, ठीक है। ये आपके सामने यहाँ से यदि LDL रहेगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया लो, देखो L से लो हो जाएगा, D से डेंसिटी हो जाएगा, L से क्या हो जाएगा लिपोप्रोटीन, यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमारे पास बैड कोलेस्ट्रॉल, इसे आप खाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक। और यहाँ पर लिखा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, यानी क्या होता है इसका फुल नेम आप याद रखिएगा L यानी VLDL यदि रहेगा तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है। और HDL क्या रहता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन रहता है। इसकी तुम्हारे पास क्या हो गया कुछ रेंज दे रखा, मतलब ये फुल फॉर्म पूछा गया था सेशनल में इसलिए हमने इसे लिख दिया। L से क्या हो जाएगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और V से वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन, और हाई से क्या हो जाएगा H से देखा जाए हाई, और D से डेंसिटी, और L से यानी HDL हाई यानी क्या होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल थोड़ा सा आप याद कर लेंगे तो ऑटो माइंड में बैठ जाएगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, अब कैसे जानेंगे उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा। देखिए यदि किसी पर्सन को, ठीक है, यदि कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई कर गया तो मोस्टली देखा जाए तो ये हाइपरलिपिडीमिया के शिकार हो चुके हैं। इससे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जान जाएंगे कि अच्छा इन्हें हाइपरलिपिडीमिया के ये शिकार हो चुके हैं, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर, यदि किसी पर्सन का प्रेशर यदि जो हमारा ब्लड प्रेशर वो भी यदि हाई प्रॉपर रहा तो समझ जाओ क्या होगा उनके हाइपरलिपिडीमिया के वो भी शिकार हो चुके हैं। और पर्सन को क्या हो जाएगा यदि ज्यादा दिन तक मेडिसिन नहीं दी जाएगा तो हार्ट अटैक आने का चांस रहेगा, ठीक है। और क्या होगा स्ट्रोक, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई इन ब्रेन, स्ट्रोक आ जाएगा ना जिससे आपको क्या होगी जो ब्रेन है, ब्रेन को क्या चाहिए ब्लड सप्लाई ज्यादा चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन वो हमारे पूरे शरीर का 20% अकेले ही हमारा माइंड यूज करता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपको स्ट्रोक आ जाएगा, जिससे क्या होगा जैसे आपकी स्ट्रोक क्यों आता है जो आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई क्या होगी नहीं हो पाएगी तो आपको स्ट्रोक आ सकता है। ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में दे रखा। अब बिना दबाव के हम कैसे ठीक कर सकते हैं, यानी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं। उस पर्सन से बोलेंगे भैया कम से कम 7 से 8 सोजिए, 7 से 8 घंटा भरपूर नींद दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप एजुकेशन लाइफ में रहे तो कम से कम 6 से 7 घंटा तक प्रॉपर आप नींद लीजिए, ठीक है। ये हो गया। तो ये लिखा गेटिंग एट लीस्ट 7 से 8 आवर्स स्लीप एवरी नाइट, मतलब रात के समय सोना कंपलसरी है। अब दिन के समय देर रात सोएंगे तो हमारी बॉडी क्या करती है सेंस करती है, एक मेलाटोनिन नामक का यानी मेलाटोनिन हमारे पास केमिकल होता है जो सेंस करता है अच्छा रात हो गई है, वो हमारी स्लीपिंग साइकिल को क्या कर देता है इंडिकेट कर देता है। अब देखिए दिन के समय यदि खाना खाते तो नींद नहीं आती, शाम को समय खाना खाए तो आपको नींद आती क्योंकि हमारी बॉडी सेंस कर लेती है कि ये हमारा अब नींद हमें जानी है, रात हो चुकी है, ठीक है। तो वही चीज का कीपिंग स्टेट अंडर कंट्रोल, मतलब क्या कर देना हमें जो भी स्ट्रेस रहेगा उसे क्या कम से कम करना, नहीं यदि बार बार में कोई नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया बड़ी दिक्कत हो गई यार, ठीक, तो रोने लगेंगे पीटने लगेंगे, ये सब चीज आपको नहीं करना। फिर प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, मतलब थोड़ा सा उठक बैठक, रनिंग, रस्सी कूद, ठीक है, थोड़ा सा सपाटा वपाटा मार लेंगे, ठीक है, ये सब थोड़ा सा करेंगे तो आपका जो हार्ट बीट रहता है थोड़े समय के लिए इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ये आपको करना चाहिए। गांव के लड़के देखिए पूरा खेलते बोलते हैं बढ़िया से, शहर के लड़के खाएंगे एक जगह बैठे रहेंगे पूरी दिन, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्लीज न करिए, यदि रह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, इसका साइज आप करेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। कंज्यूमिंग बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट आपको करना, रोटी सब्जी चावल दाल बकायदे सलाद उलाद घर के साथ पीटना है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ से कर सकते हैं। एवॉइड जंक फूड, आपसे रिक्वेस्ट है, चाट चाउमीन फुल्की बर्गर ये सब आप मत खाइए, ठीक है। ये सब आप खाएंगे यदि बंद कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल लेवल भान से घट जाएगा, आपका मेंटेन हो जाएगा शरीर, ठीक है। और लास्ट में तुमसे लिए रखा है क्या हो गया फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कुछ दवाइयां होती हैं जिससे हम उसे हाइपरलिपिडीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। एक होता है स्टैटिन, स्टैटिन एक मेडिसिन होता है जो क्या कर देता है दीज ड्रग्स प्रिवेंट द लीवर फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग कोलेस्ट्रॉल। अब जो हमारे लीवर क्या करता है कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस कर रहा है उसे ये प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। इसके नाम से आता मार्केट में अटोरवास्टिन आता है, ठीक है, देखो अटोरवास्टिन आता है, इसके नाम से मेडिसिन आती है। इसे यदि दे देंगे तो हम हाइपरलिपिडीमिया को कम कर सकते हैं,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां से नेक्स्ट पॉइंट में देखा, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इमिटर, मतलब ऐसा ड्रग्स देंगे जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके और हमारे पास किडनी के द्वारा फिल्टर करके शरीर से बाहर कर दे। तो बहुत सारी ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स से प्रिवेंट कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन, मतलब वो एब्जॉर्प्शन को ही रोक दें। यदि एब्जॉर्प्शन होगा तो प्रॉपर अमाउंट में किडनी को भेज दिया जाएगा, और नहीं होगा तो किडनी को क्या कर दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, ईजीटी मीब आता है, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, सिमवास्टाटिन हो जाएगा, सिमवास्टाटिन हो जाएगा। ये सब टैबलेट का नाम है, आप नेट पे सर्च करेंगे तो ब्रांड आपको पता चल जाएगा, मगर आपको केमिकल लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिखा अपन निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड जो क्या कर देते हैं, रिड्यूस द लो डेंसिटी, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और इंक्रीज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, नियासिन, नियासिन एक तरह का टैबलेट आता है जो क्या कर देता है, एलडीएल को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और हमारे पास जो हमारे शरीर में क्या होता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करा देता है। ये नियासिन टैबलेट के नाम से आता है। फाइब्रेट क्या कर देता है, फाइब्रेट में क्या होता है, ये तुम्हारे पास ये फाइब्रेट में ये कैप्सूल आता है, क्लोफिब्रेट आता है और फिनोबिब्रेट आता है। ये सब आप यदि मेडिसिन लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक। और लास्ट में रेजिन आता है, जिसमें क्या होगा, लिखा है कोलेस्टिपोल दे रखा, और क्या दे रखा, कोलिस यानी कोलिसवेलम दे रखा। ये सब आपकी जो मेडिसिन है, इससे हम क्या कर सकते हैं, आपका जो हाइपरलिपिडीमिया के लिए शिकार है तो उन्हें हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ नाम दवा का, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे आप पर्सन को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में, यानी हाइपरलिपिडीमिया को हमने डिटेल में देख लिया। हमने क्या क्या देखा, देखिए ध्यान से, हमने डिफिनेशन देख लिया, इटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को हमने डिटेल में देख चुके हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, यानी कह देगा डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया को डिफाइन कर दिए, इससे इटियोलॉजी बताइए, और हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेज, ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ज़्यादा नहीं पूछता, मगर ये वाला सबसे ज़्यादा पूछता, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसके बारे में, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।